चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बट ये कल वाली वीडियो का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। और बहुत से बच्चों ने करके इसे बताया भी है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज यहाँ पर क्या कहा गया है कि STUVWXYZ एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे हुए हैं, परंतु यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, सभी के बीच में जो है समान दूरी है, केवल दो लोग का मुंह केंद्र की ओर है, बाकी सभी का जो है बाहर की ओर है। ठीक है, तो आपको केंद्र के विपरीत की ओर जो जितने भी लोग हैं वो हो गए आपके टोटल, यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, मतलब 6 लोग बाहर की ओर देखेंगे और 2 लोग जो है वो केंद्र की ओर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, उसके बाद हमारे 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को बिठाने का तरीका जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर 7 लोग आ जाते हैं तो उसमें एक कम हो जाता है, बट 8 लोगों को आप ऐसे ही बिठाइए। ठीक है, अगर अभी हमें यहाँ कह देता कि सभी का जो है चेहरा केंद्र की ओर है, तो हम सबका जो है केंद्र की ओर चेहरा बना देते, बट अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए अभी से हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। YW के बाएं दूसरा है। देखिए आप पहले वाले इंसान को कहीं भी मान सकते हैं, तो Y जो है वो इस W के बाएं दूसरा है। तो चलिए W को मान लीजिए, और W के ये तो हो जाएगा दायां। ठीक है, अगर मान लो मैं W का जो चेहरा है वो केंद्र की ओर अगर मानता हूं, क्योंकि एक पर्सन को कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होगा। W के बाएं दूसरा है, तो ये तो हो गया दायां, ये होगा बायां, मतलब 1 2, यहाँ कौन आ जाएगा आपका Y आ जाएगा। ठीक है, आज मैं बायां और दायां लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एस Y के बाएं दूसरा है। देखिए एस जो है वो इस Y के बाएं दूसरा। अब देखिए Y को भी अगर मैं अंदर की ओर इसका अगर चेहरा मानता हूं, तो इसका दायां ऊपर की साइड हो जाएगा, सॉरी दायां नीचे की साइड होगा, ऊपर की तरफ बायां होगा। और ऊपर की तरफ अगर बायां हुआ तो एस जो है वो Y के बाएं दूसरा है ना, तो 1 और 2 यहाँ क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको कहा है कि एस और Z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। देखो क्या कहा है कि एस और जेड के, अब देखिए एस और जेड, अगर यहाँ जेड तो आएगा नहीं, मतलब क्योंकि वाई बैठा हुआ है, तो इस साइड ही आएगा। एस और जेड के बीच जो है मध्य में एक व्यक्ति यहाँ पर कोई आ जाएगा। फिर आगे आपको कहा है कि टी एस के तुरंत दाएं बैठता है। अब देखो एस को भी आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि इसका चेहरा केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत है। ठीक है, तो टी जो है वो एस के तुरंत बाएं है, तो मान लो मैं अगर इसका भी चेहरा केंद्र की ओर मानता हूँ। ठीक है, मान रहा हूँ अभी एस के तुरंत दाएं है। अब इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड, और इस साइड अगर हुआ तो टी कहाँ आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये माना है मैंने, अगर गलत हो जाएगा तो हम इसको सही करेंगे। फिर आगे आपको कहा है कि टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो यहाँ पर टी और वाई तो निकटतम पड़ोसी हो गए, मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एस का जो चेहरा है वो यहाँ केंद्र की ओर ना होते हुए केंद्र से बाहर की ओर होगा। और अगर बाहर की ओर हुआ तो अब भी इसने यही कहा है कि टी एस के तुरंत दाएं हैं, और तुरंत दाएं हैं मतलब टी इस बार इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कहा है कि टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आप देख लिया कि टी जो है वो वाई के दोनों ही पास में नहीं बैठा हुआ है। आगे कहा गया है हमें कि वी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब वी यहाँ भी नहीं आएगा, वी यहाँ भी नहीं आएगा, तो वी के लिए जगह एक ही तो खाली है, तो उसको वहाँ बिठा दिया। चलिए फिर आगे आपको कहा है एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। अब देखिए एक्स को कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ेगा। अब एक्स को अगर मान लो आप यहाँ बिठाते हो, ठीक है, मानने के लिए कह रहा हूं, अगर मान लो एक्स को आप यहाँ बिठाते हो, तो एक का तो जो चेहरा है वो केंद्र की ओर है, बट दूसरे का जो चेहरा है वो केंद्र से बाहर की ओर है, इसलिए आप एक्स को वहां नहीं बिठा सकते, एक्स को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ताकि y और w इन दोनों का, ये दोनों x के पड़ोसी हैं और दोनों का ही चेहरा जो है वो केंद्र की ओर है। ठीक है, चलो, तो आपको क्वेश्चन में कहा था कि केवल 2 लोगों का जो मुख है वो केंद्र की ओर होना चाहिए। तो देखिए y और w इन दोनों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। अब बाकी के सारे लोगों का जो मुख है मैं बाहर की ओर कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि सभी जो 5 लोग बचे हुए, सॉरी 5 नहीं 6 लोग बचे हुए हैं, उनका सभी का बाहर की ओर है। तो यहां बन गया आपका पूरा डायग्राम। अब बचे आपके क्वेश्चंस। तो देखिए क्या कहा कि z के तुरंत दाएं कौन है। देखिए z यहां पर है, बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब दायां ये होगा, जस्ट दाएं कौन है, v, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ होगा आप लोगों का। दिए हुए बैठक में व्यवस्थीकरण के अनुसार u के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। u के संदर्भ में देखिए u कहाँ है, तो शायद यहाँ मैंने एक पर्सन को नहीं बिठाया। ठीक है, बचा हुआ जो है वो u ही है, तो u की प्लेस यही है। आपको कहा है कि u के संदर्भ में आपको यहाँ पर जो 4-5 ऑप्शन दिए उनको देखना है कि कौन सा सही होगा।
तो x जो है वो u के बाईं और दूसरे स्थान पर है। क्या ये x जो है इस u के बाईं और दूसरे स्थान पर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल यही करेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है y के संदर्भ में t की स्थिति। देखिए y कहाँ है, y आपका यहाँ है, t यहाँ है। तो चलिए y से काउंट करेंगे। इस साइड से अगर मैं काउंट करूं तो ये होता है दायां 1 2 3 4 5, दाएं से हो गया भैया पांचवा। ठीक है, क्या ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है? दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, बाएं से पांचवा, दाएं से चौथा और बाएं से तीसरा, मतलब दाएं से पांचवा नहीं दिया हुआ है तो ये वाली स्थिति आपकी काउंट नहीं होगी, होगी आपकी उस साइड वाली। ठीक है, और अगर उस साइड वाली होगी तो y से बायां 1 2 3, तो वहां आएगा आपका कि बायां तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ई वाला सही होगा, बाएं और तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की जो वीडियो हमारी आने वाली है, हो सकता है कल हम पहेली के ऊपर, पजल के ऊपर एक वीडियो लेके आए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई टॉपिक की अगर देखने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आप एग्री है मेरी बात से तो आप यस और नो लिख के भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हुए हैं, जिनमें कोई भी दो पुरुष या दो महिला जो है वो आसपास नहीं बैठनी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हो गया भैया आपका वृत्त, और वृत्त में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को मैंने बिठा दिया। क्या कहा है कि सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सभी का अगर मुख केंद्र की ही ओर हो गया मतलब कोई परेशानी है ही नहीं। दो पुरुष या दो स्त्री, मतलब यहाँ पर आपको जो है संबंध बताने पड़ेंगे, रक्त संबंध। ठीक है, और रक्त संबंध की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ पहले। तो दो पुरुष और दो महिला आसपास नहीं बैठने चाहिए। अब यहाँ आपको कहा है कि ए एच की पत्नी है। देखिए ए जो है वो इस एच की क्या है? पत्नी है। और जब भी पत्नी का हम यूज करते हैं, मतलब पत्नी और पति का जब हम यहाँ पर संकेत बताते हैं तो पत्नी के ऊपर माइनस और पति के ऊपर प्लस लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की आती है तो भी माइनस लगाते हैं, कोई लड़का होता है तो उसके ऊपर प्लस लगाते हैं, और पति पत्नी को हम ए से एरो से जो है यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हमें कहा है कि ए जो है वो ई के बाएं तीसरे। अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ए जो है वो एक लेडीज होगी, और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम सिंबल लगा लेते हैं। सबसे पहले एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा, क्योंकि दो पुरुष और दो महिला पास पास में नहीं बैठेगी, तो यहाँ पर लेडीज आएगी, यहाँ पर जेंट्स, यहाँ पर लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स लेडीज और जेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक के बाद एक जो है पुरुष और महिला की स्थिति मैंने यहाँ पर बता दी आपको। ए की स्थिति आपको पता है कि ए जो है वो एक लेडी है, ए एच की पत्नी है ना, इसलिए ए एक लेडी है। तो ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर। अब एक काम कीजिए, ए को आप पहले कहीं मान लीजिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ए को नीचे मान लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर भी तो माइनस लिखा हुआ है, कहीं भी मान लेते हैं। तो ए जो है वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर। अब देखिए ई को आपको कहीं बिठाना पड़ेगा, उसके बाएं, मतलब अगर मैं ई को यहां बिठाता हूं, ठीक है, अगर मैं ई को यहां बिठाता हूं तो यही तो होगा इसका बायां, 1 2 और 3, तो बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठ चुका है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ए माइनस यहाँ पर एच प्लस। ठीक है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, बाद में काम आएगा ये। तो ए जो है वो ई के बाएं तीसरे हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको कहा है कि एफ डी के दाएं दूसरे। देखिए एफ और डी की बात हो रही है, एफ और डी आपको यहाँ पर हमने अभी तक एफ और डी को कहीं बिठाया नहीं है। इस लाइन को 2 मिनट के लिए अगर हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, या पढ़ के हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं कि एफ जो है वो डी के दाएं दूसरे हैं, डी ए और ई का पड़ोसी नहीं है। देखिए इस लाइन से पूरा क्लियर होगा कि डी जो है वो ना तो इस ए के पास कहीं आ सकता है और ना ही इस ई के पास अगर कहीं आ सकता है, तो डी के लिए जगह बची सिर्फ 2, या तो वो यहाँ आएगा या फिर वो यहाँ आएगा। तो 2 जगह में से हम कहाँ बिठा सकते हैं, एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए के पास नहीं आ सकता, ई के पास नहीं आ सकता, तो 2 जगह बची है किसके लिए, यहाँ पर डी के लिए। तो मान लीजिए डी को अगर आप यहाँ बिठाते हैं तो क्या कहा है उसने कि डी जो है वो एफ के एफ जो है वो डी के दाएं दूसरे। अब देखिए यहां से अगर दाएं दूसरे की बात करें, इधर अगर हम चलें तो 1 और 2, यहां क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर मैं डी को यहां मान लेता तो डी से अगर मुझे दाएं दूसरे की बात कही जाती तो डी से दाएं दूसरे, यहां तो ए ऑलरेडी बैठा हुआ है तो एफ को मैं बिठा नहीं सकता था, मतलब आपका डी यहां बिल्कुल नहीं आएगा। आप अभी तक जो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लस को मैं इसके ऊपर लगा देता हूं ताकि डी जो है वो एक पुरुष हमें पता चल गया। फिर आगे आपको कहा है कि एच सी एक
H और C जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखिए H और C अगर एक दूसरे के पड़ोसी है तो भैया वो दोनों आसपास में बैठने चाहिए। तो या तो H और C को अगर आप यहाँ बिठाए तो कुछ इस प्रकार से बिठा सकते हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि H यहाँ आएगा या C यहाँ आएगा। ठीक है, H और C यहाँ भी आ सकते हैं, H और C यहाँ भी आ सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें आपको ये पता चला है कि H जो है वो इस A का क्या है, पति है। ठीक है, हस्बैंड है, तो H जो है वो प्लस में आएगा क्योंकि वो एक हस्बैंड है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है H यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो H को यहाँ पर अच्छे से बिठा दो और C को यहाँ पर अच्छे से बिठा दो। ठीक है, ये मैंने कहा था इस फॉर्मूले का यूज बाद में होगा, जो कि हो चुका है। चलिए आगे आपको कहा है कि F B का पड़ोसी नहीं है, तो F को B के पास नहीं बिठाना है, मतलब B यहाँ नहीं आएगा। तो B के लिए जगह खाली बची है सिर्फ वहाँ, तो B अगर यहाँ नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। फिर आगे क्या कहा है कि F B का पड़ोसी नहीं है जो कि उसकी पत्नी है। मतलब यहाँ भी देखिए बहुत अच्छी बात कही है, जो कि उसकी पत्नी है, मतलब F की पत्नी कौन हो गई भैया, B हो गई, क्योंकि ये जो किसके लिए यूज हो रहा है, जस्ट आगे आए हुए अल्फाबेट के लिए। ठीक है, पत्नी कौन हो गई, B, किसकी पत्नी, F की। तो F की पत्नी यहाँ पर B अगर हो गई तो क्या B यहाँ पर लेडीज है, जी बिल्कुल लेडीज है। F क्या यहाँ पर जेंट्स है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जेंट्स है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। और F और B ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, बट पास पास में नहीं बैठने चाहिए क्योंकि पड़ोसी नहीं है, कहा है, तो बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बचा हुआ है एक व्यक्ति जो है उसको यहाँ बिठा दीजिए। आपका देखिए A हो गया, B हो गया, C D E F G बच रहा है, तो G को आप यहाँ बिठा दीजिए। ठीक है, चलिए ये सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकते हैं, हम थोड़े से बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने पूरा जैसे ही सर्कल बनाया, उसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि भैया सबसे बाद में आपने किसको बिठाया, जी को बिठाया, तो वही पूछ ले आपसे कि जी जो है वो किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है, या फिर जी का जेंडर क्या है, सबसे पहले यही पूछ ले। तो जी का जेंडर आपको पता है माइनस, मतलब ये एक महिला है, तो आप वहां पर महिला टिक करके आएंगे। उसके बाद अगर पूछ ले जी किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो भैया डी और एफ के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। आपको पूछ ले ए के संदर्भ में बी की स्थिति बताइए, तो ए के संदर्भ में एक तो बनेगी इस साइड से और दूसरी बनेगी भैया उस साइड से। ठीक है, तो आप दोनों ही साइड से बता सकते हैं। देखिए इस साइड से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा दायां 1 2 3 4, दाएं चौथे स्थान पर भी बी बैठा है, और अगर इस साइड से हम बात करें तो बाएं चौथे स्थान पर भी बी बैठा है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, और अगर आइदर और में अगर दोनों दिए हो तो आप उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कंडीशन बन सकती है कि टोटल महिलाएं कौन कौन है। ठीक है, या एक ऑप्शन बन सकता है कि भैया आपको यहाँ पर दे दिया जाए ए एफ डी ई और H, इनमें से भैया विषम को छाटिए। तो विषम को अगर आपको छाटना है तो आपका A करेक्ट होगा क्योंकि A एक महिला है। उसके बाद F D E और H जो लिए मैंने वहां पर पुरुष ले लिए थे, तो ये सब एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जब आपका ये कंप्लीट यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन एक भी नहीं लिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा उसमें जाता है। A B C D E F और G एक व्रत में इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 5 का मुख जो है वो केंद्र की ओर और बाकी का मुख जो है वो केंद्र के विपरीत दिशा में है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं क्योंकि आज मैंने ऊपर एक क्वेश्चन इस टाइप का करवा दिया है। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही करवा देता हूं इस क्वेश्चन को भी। तो अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस बार देखिए सर्कल में 7 लोग बैठेंगे। सर्कल बनाया 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाना है, तो इसको हल्का सा हटा के ऐसे बना दीजिए। ठीक है, 7 लोग को बिठा सकते हैं हम। अब क्या कहा है आपको कि 5 का मुख जो है केंद्र की ओर है और बाकी का मुख जो है वो केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए सबसे पहले डी को मान लेते हैं। डी के दायां तो ये हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए अगर मैं डी को केंद्र की ओर, मैं सबसे पहले व्यक्ति को कहीं भी मान सकता हूं और कहीं भी एक जगह में है उसको दिखा सकता हूं। तो मैं सबसे पहले व्यक्ति को केंद्र की ओर मुख करके बिठा रहा हूं। क्या कहा है मुझे कि डी के बाएं तीसरे, मतलब इस साइड होगा बाएं 1 2 3, मतलब सी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और फिर आगे कहा है कि और दोनों का जो मुख है वो केंद्र की ओर, मतलब सी का भी जो मुख है वो केंद्र की ओर होगा। फिर आगे ई न तो डी और न ही सी के बगल में। देखिए न तो डी के पास और न ही इस सी के पास जो आपका ई है वो बैठ सकता है। ई के लिए सिर्फ एक जगह खाली है और वो ये वाली। ठीक है, मैंने ई को बिठा दिया। अब बात करते हैं आगे। आपको कहा गया है कि जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। देखिए
डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी यहाँ आ गया। अब भैया डी और यहाँ पर ऑलरेडी ई लिखा हुआ है, इसलिए मैं एफ को लिख नहीं सकता, ठीक है। इस साइड अगर मैं एफ को यहाँ लिख दूं तो डी और एफ के बीच जो एक व्यक्ति बैठेगा, आपको कहा है कि डी और एफ के बीच जो व्यक्ति बैठेगा उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, मतलब उसका केंद्र के विपरीत दिशा में आप मुख बना दीजिए, ठीक है। फिर आगे आपको कहा है कि जी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए जी जो है वो ए के दाएं ओर, अगर मान लो मैं मान रहा हूं, ठीक है, ए को अगर आप मान लीजिए यहां मानते हैं तो ए के दाएं, अब इसका चेहरा अगर आप अंदर की तरफ मानते हैं केंद्र की ओर, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब 1 2 3, यहां तो ऑलरेडी सी बैठा है, मतलब अंदर की तरफ मान नहीं सकते। बाहर की ओर अगर मानते हैं तो जी जो है वो दाएं तीसरे, मतलब देखिए 1 2 3, यहां भी एफ बैठा हुआ, मतलब ये भी नहीं मान सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ए यहां मानना ही नहीं है। ए को अगर आप यहां मानते हैं तो क्या कहा है कि दाएं तीसरे, मतलब 1 2 3, ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, नहीं। केंद्र की ओर अगर इसका मुख करके मानते हैं तो फिर क्या कहा है इसने कि वही दाएं तीसरे, मतलब इसका दायां कहाँ होगा, इस साइड 1 2 3, तो आप यहाँ पर जी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर ए को आप वहाँ माने, उसका मुख जो है वो केंद्र की ओर माने, तो 1 2 3 जी को आप यहाँ बिठा सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी यही भी तो हो सकती है कि जी को आप ए को आप यहाँ मान ले, और क्या कहा है कि ए के दाएं तीसरे, मतलब इसी साइड अगर आप जाएंगे तो जी भी तो यहाँ आ सकता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दी है। अब आगे आपको कहा है कि और उसका मुख जो है वो केंद्र की ओर। अब देखिए क्या कह दिया आपको कि उसका मुख जो है वो केंद्र की ओर। अब किसके मुख की बात हो रही है भैया, जी के बाद कोमा लगा है, मतलब जी के मुख की बात हो रही है। आप देखेंगे जी यहाँ पर अंदर की ओर अगर है तो जी को आप यहाँ बिठा दीजिए और ए को आप यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि भैया जी जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा और ए जो है वो बाहर की ओर मुख करके बैठेगा। अब फिर आगे बात हो रही है कि बी के पास बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब आप कहेंगे बी तो कहीं बैठा नहीं है, तो आप बी को यहाँ बिठा दीजिए क्योंकि एक ही जगह खाली है। तो बी को बिठाने के बाद क्या कहा है कि उसके पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक का जो मुख है वो केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब बी का एक पड़ोसी तो डी है जिसका मुख जो है केंद्र की ओर है, तो ई का अभी तक हमें पता नहीं चला है, तो ई को आप जो है बाहर की ओर दिखा दीजिए। अब आपको यहाँ स्पष्ट कह दिया गया था ऊपर वाली में कि 5 लोगों का मुख केंद्र की ओर होगा और 2 लोगों का मुख जो है वो बाहर की ओर होगा। तो ई और ए ये दोनों जो है बाहर की ओर देख रहे हैं, तो बाकी सभी का अब जो मुख होगा वो केंद्र की ओर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये पूरा की पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो करेक्ट आंसर होगा ए और ई। कितने लोगों का मुख केंद्र की ओर है, तो बाकी बचे लोगों का मुख केंद्र की ओर है। पूछ लिया जाए डी कहाँ बैठा है, तो ए और बी के बीच में है। अगर जी की स्थिति पूछ ली जाए, ए से अगर जी की स्थिति पूछ ली जाए तो आपको इस साइड से भी काउंट करना है, इस साइड से भी काउंट करना है। ए से अगर आप दाएं जाएंगे तो दाएं तीसरे स्थान पर जी बैठा है, और बाएं अगर बात करूं तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा है, क्योंकि ए जो है वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है इसलिए, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना, ये एरो लगाना कभी भूलना मत, क्योंकि ये आपका बहुत मतलब पूरा क्वेश्चन सही भी करवा सकता है और पूरा क्वेश्चन गलत भी करवा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए वर्ग के आकार के मेज में क्या करके बैठे हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जो कि देखिए क्या कहा है कि 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर जबकि 4 व्यक्ति भुजा के मध्य में है। अब चलिए वर्ग बना लेते हैं, 1 2 3 और 4 भुजा बना दी। अब आपको कहा है कि भैया 4 लोग जो है वो इनकी भुजा पर बैठे हैं और 4 लोग जो है वो इनके कोनों पर बैठे हैं, और सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। तो चलिए इसको पहले इंप्लीमेंट कर देते हैं, सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में भी क्या होता है, बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 या 4 लोगों का मुख केंद्र की ओर ना भी हो, तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पहला पॉइंट कहा है ए एफ के दाईं ओर दूसरा है। चलिए पहले व्यक्ति को कहीं भी मान सकते हैं, तो एफ की दाईं ओर दूसरा है, तो एफ अगर मैं इसको यहाँ मान लूँ एफ को, और आपको क्या कहा है कि ए एफ की दाईं ओर दूसरा है, एफ ए के दाईं ओर दूसरा है, और फिर कहा कि एफ मेज की भुजा के मध्य में कहीं बैठा हुआ है। मतलब मैंने बिल्कुल करेक्ट माना। अगर मान लो अगर मैं एफ को यहाँ मान लेता तो फिर ये आगे वाली लाइन के हिसाब से मेरा गलत हो जाता, क्योंकि एफ जो है वो मैंने फिर कोने पर मान लिया था। एफ अभी मेरा सही है, तो एफ को मानने के बाद इसने कहा कि एफ ए जो है वो एफ की दाईं ओर। अब देखिए इसका दायां ये हो जाएगा, और दाईं ओर अगर दूसरे स्थान पर मतलब ए आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सेकंड वाली लाइन में कहा है कि जी जो मैच के किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, डी की दाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए डी को आप कहाँ मान सकते हैं, डी को कहीं भी मान ले तो, पर मानना कहाँ पड़ेगा आपको भैया, जस्ट जी के आपको जी के बिल्कुल आपको बाईं ओर मानना पड़ेगा। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जी जो कि किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब जी को यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, इन चारों जगह नहीं बिठा सकते। बचे कितनी जगह, या तो जी को यहाँ बिठाइए या फिर यहाँ बिठाइए। ठीक है, चलिए पूरी बात करेंगे, जितनी भी यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी सारी सोल्व करेंगे हम। तो क्या कहा इसने कि जी जो कि मैच के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी की दाईं ओर बैठा है। चलिए अब डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर बैठा है तो भैया अगर मान लीजिए जी को मैं यहाँ बिठाता हूँ तो डी को भी अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो अब देखिए डी अंदर की तरफ देख रहा है और डी की दाईं ओर मतलब इस साइड दूसरे स्थान पर क्या जी बैठा हुआ है, तो जी बिल्कुल ये आपकी करेक्ट होगी। तो डी आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा और जी यहाँ पर। अब आप देखिए डी को आप यहाँ नहीं बिठा सकते, क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि डी से आपको क्या कहा है कि डी की दाईं ओर मतलब डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है ना, तो फिर आप यहाँ इसको डी को मान नहीं सकते। अभी तक आपने जो किया बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। देखिए डी कहाँ गया, यहाँ पर है। डी और बी मतलब देखिए 1 2 मतलब बी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 मतलब बी आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एक भुजा से लेकर। ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है, भुजा भी आपको बीच में लेनी है और कोने भी लेने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 4th वाली लाइन में आपको कहा है कि सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए सी जो है वो जी के बगल में नहीं, मतलब सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी आपका यहाँ भी नहीं आएगा। बची कौन कौन सी जगह, या तो सी यहाँ आ सकता है या फिर सी यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो भैया ऐसे करके आप क्या कीजिए, पॉसिबिलिटी पूरी ले लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहा है एच बी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। देखिए एच जो है वो बी आपको यहाँ, अगर आप बी को यहाँ मान रहे हैं तो बी का दायां कहाँ होगा, ये होगा, पर दाएं नहीं, हमें तो बाएं जाना है। मतलब यहाँ पर एच या तो आपका यहाँ भी हो सकता है या फिर एच आपका यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आपने बी यहाँ भी तो माना है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी जो है वो एक साथ सोल्व हो जाएगी, यकीन मानिए। इस लास्ट वाली लाइन में ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। अब देखिए ई जो है, क्या कहा है आपको कि ये ई जो है वो जी और एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है, मतलब जी के इस साइड और इस साइड ई यहाँ भी नहीं आ सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता और ई यहाँ भी नहीं आ सकता। मतलब ई के लिए जगह बची सिर्फ एक, वो भी यहाँ पर, क्योंकि आपने सी को 2 जगह माना था, इसलिए मैं ई को अब परमानेंट यहाँ बिठा देता हूँ। तो आपका सी भैया यहाँ बैठ जाएगा परमानेंट, और यहाँ बी भी था तो भैया अगर बी वहाँ से हटा तो बी यहाँ बैठेगा। अब यहाँ एच भी था तो एच यहाँ से हटा, एच यहाँ बिठा। अब ये हो गया ये हमारा पूरा क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे कि एक ही लाइन आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, और लास्ट वाली लाइन ने वो करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे सभी लोगों को हमने बिठा दिया है, और सारे लोगों को बिठाने के साथ साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अब उन सबको हम कर सकते हैं। एफ से दायां कौन है, एफ से बायां कौन है, या एफ किसके बीच में बैठा है, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, 2 समान पंक्ति में इस प्रकार बैठे हुए हैं। देखिए 2 समान पंक्ति मैंने बना दी, एक पंक्ति ये वाली हो गई, एक पंक्ति ये वाली। ठीक है, 2 समान पंक्ति बना दी, और क्या कहा है मुझे कि इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति 1 में ए बी सी डी ई एफ, देखिए ए बी सी डी और ई बैठे हुए हैं, और दूसरी पंक्ति नंबर 2 में एफ जी एच आई और जे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आपको कहा है कि भैया पंक्ति नंबर 1 में जो लोग बैठे हैं वो उत्तर दिशा में देखते हैं। मतलब देखिए इनके देखने की जो दिशा है वो मैंने मान ली उत्तर, 3 4 और ये हो गया मेरा 5वां। ठीक है, इसको हटा दीजिए। फिर इनकी अगर हम बात करें तो कहा है दक्षिण दिशा में देखते हैं, मतलब ये 1, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, 5 लोग मैंने यहाँ भी बना दिए, 5 लोग मैंने यहाँ भी बना दिए। अब आपको कहा है कि सी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे बैठा है जो एफ के सामने है। चलिए बात करते हैं, सी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे बैठा है, मतलब सी को अगर मैं यहाँ मान लूँ, ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति को मैं मान रहा हूँ, बट पूरी कंडीशन के साथ मानूंगा। सी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे, मतलब उस व्यक्ति के, मतलब ये उस व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पर बताया नहीं है। ठीक है, तो ये कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है कि भैया इसके दाएं तीसरे। अब देखिए इसके दाएं तीसरे, अब देखिए सबसे पहले तो मैं नीचे क्यों मान रहा हूँ सी को, क्योंकि सी इसी लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहा है मुझे कि किसी व्यक्ति के दाएं तीसरे, मतलब 1 2 3, सी यहाँ भी हो सकता है। मान लो कि अगर वो व्यक्ति यहाँ बैठा तो 1 2 3 सी आपका यहाँ भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने मान ली सी की। ठीक है, और कहीं सी आ नहीं सकता, तो सी जो है उस व्यक्ति के दाएं तीसरे बैठा है जो एफ के सामने है। देखिए एफ आपका यहां भी आ सकता है, एफ आपका यहां भी, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों को हमने यहां माना था।
ठीक है। तो एफ इनके जस्ट सामने है, मतलब एफ ऊपर वाली लाइन में था इसलिए मैं एफ को यहां मान सकता हूं। फिर आगे आपको कहा कि एफ और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अब देखिए एफ, चलिए एक एक कर लेके करते हैं। एफ और आई के बीच में जो है 2 व्यक्ति है। अब अगर एफ मैं उसको मान रहा हूं तो फिर मैं इसको हटा रहा हूं, और अगर मैंने यहां से इसको हटा दिया तो भैया 1 2 3 मतलब इस सी को भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अगर इससे करके देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो हम पूरा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। क्या कहा है अब आपको, केवल 2 व्यक्ति है तो हमने 2 व्यक्ति को बिठा दिया। वह व्यक्ति जो डी की ओर देखता है एच के निकट बाईं ओर बैठता है। देखिए क्या कहा है आपको, सुनिएगा कि क्या कहा है कि भैया डी की ओर देखता है, जो व्यक्ति डी की ओर देखता है। अभी आपको पता ही नहीं है कि डी कहाँ बैठता है, बट उसने कहा कि जो व्यक्ति डी की ओर देखता है एच के निकट बाईं ओर बैठता है। अब देखिए एच के निकट बाईं ओर बिठाना है, मान लो एच को अगर यहाँ, तो एच का दायां और बायां अगर हम बात करें तो देखिए एच जो है वो अब वो नीचे की ओर देख रहा है, और अगर नीचे की ओर देख रहा है तो दायां हो जाएगा इसका इस साइड और बायां हो जाएगा इसका इस साइड। तो अगर बायां इस साइड हुआ तो एच के निकट बाईं और वह व्यक्ति बैठा है जो कहां देखता है भैया, क्या कहा है आपको कि वह व्यक्ति जो डी की ओर देखता है, मतलब जस्ट सामने यहां पर कौन आ जाएगा, इस व्यक्ति के डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको फिर कहा है कि डी की ओर देखता है वह एच के निकट बाईं ओर बैठता है और एच और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब यहां पर थोड़ा समझिए क्या कहा है आपको कि H और J के बीच, H ऑलरेडी यहां आ चुका है और यहां तो I लिखा हुआ है, मतलब आप ये समझ गए कि भैया इस साइड नहीं, यहां पर इस साइड एक व्यक्ति आएगा और H और J के बीच में जो है कितने, H और J के बीच में जो है केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। H और J के बीच में देखिए F अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां से मैं इस वाली लाइन को यहां से हटा दूंगा। अभी भी तो आपके देखिए यहाँ की 5 लोग ही तो हो रहे हैं बराबर, ठीक है, इस पंक्ति में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अगर अब हम बात करें आगे, चलिए आगे आपको कहा गया है कि वह व्यक्ति जो जी की ओर देखता है, मतलब जी की ओर देखता है, जी की अभी हमें प्लेस पता नहीं है, बट जी की ओर जो देखता है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जो जी की ओर देखता है ना वो कहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो चलिए जी की जगह हमें पता चल चुकी है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली लाइन में बस एक ही तो बचा था जी, तो जी को ऑलरेडी बिठा दिया। अब इसने क्या कहा कि जो व्यक्ति जी की ओर देखता है, जी की ओर देखता है डी, तो डी की क्या प्लेस बताइए, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी को बिठा दिया, ठीक है। और फिर आगे कहा कि एच का मुख ई की ओर नहीं है, तो अगर एच का जो मुख है वो ई की ओर नहीं है तो ई को भैया यहां बिठा दीजिए। अब बचा क्या, ए हो गया, बी बच रहा है तो बी को आप यहां बिठाएंगे, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर पजल जो है, मतलब जो जितने भी स्टेटमेंट दिए थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ए के सामने कौन है या डी के सामने कौन है या एच के सामने कौन है, कुछ भी आ जाए, ई के 4 बाएं कौन है दाएं कौन है, कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है, अब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली एक दिन बैठ के, तो फिर ये समझिए कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और कमेंट मुझे ज़रूर करें जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी मिलेगा उसमें आपके होमवर्क के भी क्वेश्चंस लेके आऊं, क्योंकि आप होमवर्क के लिए भी घर पे बैठकर प्रयास करें। और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखें, योगा करें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।